अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनु मअस सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिना शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमको देखिए, मुझको देखिए, जब तक देखिएगा नहीं तो बात बनेगी नहीं। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, हमारे दीन के हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं मोइनुद्दीन अजमेरी मुहय्यिद्दीन जिलानी। और निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी, और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर सुनिए, क्योंकि टाइम 1:45 बज चुका है। जिस टाइम में लोगों को उठने का टाइम होता है वही मेरा बैठने का टाइम है। ये उठने का टाइम है और मेरा बैठने का टाइम। कमेटी वाले बहुत मेहनत से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से, बारिश भी हो रही थी, मौसम भी बरसात, कहा भी बाबा दुआ कीजिए, हम बोले वो ताकत खत्म। दुआ करके पानी रोक देंगे फिर यहाँ क्या घूमते, हमारे यहाँ सब लोग घूमते हैं। बाबा कुछ कर दीजिए, बस थोड़ी देर सुन लीजिए, आ गए हैं तो सुन लीजिए। हमारे शायर इस्लाम खुतबा शोरा में, मजलिस में, महफिल में, जलसे में, स्टेज पे जितने बैठे कोई किसी से कम नहीं है। किनको भी माइक दे दीजिए, घंटों घंटा बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, हमेशा बोल रहे हैं। हम ही लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग कहाँ बोल रहे हैं। अगर आप लोग बोलते तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। 2-4 मौलाना को मस्जिद में तनख्वाह 8,000, 7,000, 6,000 दे करके आप लोग मंत्री बने हुए हैं। कुछ तो काम है नहीं। अब ईमान, इस्लाम, दीन सब हम ही लोग को देखना पड़ रहा है। आप लोग क्या देख रहे हैं। थोड़ी देर जलसे में आए तो सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए, खाली सुनना है बस, क्योंकि आज तक मुसलमान सुनिए रहा है क्या। वरना हजरत पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफ़ी है जिंदगी बदलने की। पूरी जिंदगी में 1000 तकरीर नहीं, एक तकरीर, अपने इमाम की एक तकरीर सुन लीजिए, जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल गया तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे। थोड़ी देर सुनिए, ये महीना पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी से निस्बत है। हम लोग निस्बत वाले हैं, हम लोग निस्बत वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, गौस वाले हैं, हलवा वाले हैं, मुर्गा वाले हैं, झंडा वाले हैं, बिरयानी वाले, हम लोग सब हैं। वो लोग खत्म है, वो लोग खत्म। हम लोग को देख के वो लोग अफसोस करते हैं, हजरत हमारे इलाके में उन लोगों की टीम बहुत ज़्यादा है। वो झारखंडी बाबा क्या करें, ये जब से गोल टोपी पहने तब से हम लोग बर्बाद। बोले क्या हुआ, बोला आप लोग हर सीजन में कमा लेते हैं, हम लोग, हमारे अकाबिर, हमारे मौलाना सब में फतवा ठोक करके हम लोग को बर्बाद कर दिया। हलवा में फतवा, झंडा में फतवा, मुर्गा में फतवा। बोले खाओ पोल्ट्री, घूमो बाजार में, करोगे का। हम लोग अल्लाह वाले के, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, और हम लोग खुदा नहीं समझते हैं, खुदा का बंदा समझते हैं। अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। वसीला वाले हम लोग डायरेक्ट वाले नहीं हैं। 440 जलाइएगा पूरा घर में खत्म, दोनों घर में जला दिया। जिसका मेन स्विच देखें कैसे मारता है इन लोगों का, यहाँ काला हो जाता है। क्या है, मेन जो जलाता है ना, शॉर्ट कर गया, पूरा घर अंधेरा। अब वो अंधेरे में कुछ भी कर सकता है ना। हम लोग ट्रांसफार्मर देखें घर में, मोहल्ले में एगो ट्रांसफार्मर नीचे को तार नीचे गाड़ दिया, मतलब ये क्या है।
बोले हजरत यही तो मेन है, इसको खोल देंगे पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो हम लोग वसीला वाले हैं, हम लोग अल्लाह से, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो इशा के वजू से फजर की नमाज 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल 35 साल नहीं, मुकम्मल मुसलसल 40 साल तक जमात फजर की नमाज पढ़ते रहे, फजर की नमाज पढ़ते रहे इशा के वजू से, उन्हीं को हम गौसे आजम कहते। 16 साल तक एक पाँव में इशा और फजर के बीच में खड़े होकर मुकम्मल तलावत कुरान कर दे, उसी को बड़े पीर कहते। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसी को अब्दुल कादिर जिलानी। हम लोग की नमाज इशा के वजह से 40 साल पढ़े, हम लोग एक हफ्ता में के दिन खाली जुम्मा, वो भी जबरदस्ती। क्या करेगा मुसलमान? जलसा सुनने के लिए परेशान रहता है, मौलाना देखने का कौन शायर कैसा पढ़ा, सुबह चर्चा करेगा, चले जाएंगे तब साला झारखंडी गजब बोले, साला झारखंडी, मौलाना झारखंडी नहीं, साला घुसा जाएगा, मौलाना काट देगा, साला गजब बोल लो, साला गजब बोल लो, गजब हाल है। क्या करेंगे ये कौम पता नहीं। आज पूरी दुनिया मुसलमानों को मिटाने के बिल्कुल है ना फिराक में, लेकिन ये मत घबराइए, कुछ नहीं होगा, ये लोग कुछ नहीं होगा। इस्लाम इतना कमजोर थोड़ो है, चंद भाइयों को चंद नौजवानों को जेल में डालने से इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम थोड़ा मिटता, चंद मस्जिदों को तोड़ने से इस्लाम नहीं मिटेगा। बेटियों को निकाब चलाते हो तो इस्लाम मिट जाएगा, जानवरों के नाम पे बच्चों को पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटेगा, यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटेगा। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है, ये इस्लाम तो कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। इतना कमजोर नहीं, बस घबराओ मत, सब्र करो। कुछ गलती है जो सजा हम लोग भोग रहे। गलती क्या है? इमाम की तनख्वाह कम है, 8,000 में 24 घंटा ड्यूटी करने वाले मौलाना को 8,000 7,000 देते हैं। ये कौन किताब में पढ़े आप? एक मौलाना जिंदगी देखिएगा ना हजरत। अब लोग मौलाना बनना छोड़ो, जितने लोग बैठे ना, कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, सुन लीजिए, कोई प्रोफेसर का बेटा नहीं है, कोई इंजीनियर का बेटा नहीं है, कोई मिनिस्टर का बेटा नहीं, सब किसान मजदूर के बेटे हैं। हम लोग इस्लाम को संभाल के रखे हैं। क्या लग रहा है आपको? वकील का बेटा तो वकील बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, नेता का बेटा नेता बन रहा है। यही हम लोग किसान मजदूर गरीब का बेटा है, जो बम्बे गुजरात सूरत पूरी दुनिया में देख लो, जितने भी मस्जिदों में देखिएगा, पूछेगा आपका बाप क्या करता है? किसान है। बम्बे के मस्जिद में जाके सर्वे कीजिए, आपका बाप मजदूरी करता है। हम ही लोग आए हैं और हम ही लोग इस्लाम को बचा रहे हैं। आज 20 साल पहले कौन जानता था इसी मधुबनी इलाके में झंडा कहाँ है, जुलूस कहाँ है? इन उलमा ने 8,000 7,000 6,000 तनख्वाह ले लेके आपके गांव में बैठ के चटाई पे बेटा बेटियों को पढ़ा करके इतना टैलेंट तेज कर दिया कि आज नबी के नाम पे सड़कों पे निकलता है, हाथ में झंडा लेता है, जुलूस मोहम्मदी निकालता है, चौक में खड़ा होकर ऐलान करके कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नेता नहीं कहा था, इन उलमा ने मेहनत की। कोई लीडर नहीं आया था, कोई मंत्री नहीं आए थे, इन उलमा ने मेहनत की है। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। जब आपकी औलाद पढ़ लेंगे, आपका बेटा बेटी पढ़ेंगे तो इस्लाम को जानेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी गैरों के साथ जा रही है, क्यों? आपने कभी इस्लाम की जानकारी उनको नहीं दी। अल्लाह के वली से निस्बत पैदा करो। पुराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, गौसे आजम, जो उनके यहाँ जाते उनका हो जाता। आज इन पर भी एतराज। जब भी अल्लाह के वली से कोई मिला है, वली अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का। आपकी दुआ घर में होती है? नहीं कबूल हो रही। अब अजमेर चले गए, कचौचा चले गए, कलियर चले गए, बगदाद चले गए, उनके छत्र छाए में बैठ गए। दुआ आप ही करेंगे, दुआ अल्लाह कबूल करता है, लेकिन वसीला अल्लाह वाला। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो। मदरसा कभी जाते हैं? कभी देखिएगा सुबह सुबह बच्चियां जब काशिम निकालती है ना, तो बाद में पढ़ती, पहले कपड़ा चूमती। मैंने कहा बेटी ये कपड़ा क्यों चूम रही है?
ये मार्किन का कपड़ा है, सूती का कपड़ा है, क्या दाम है, चूम रही हो क्या, इसमें क्वालिटी है? कहा नहीं मौलाना, इस कुरान से कपड़े की निस्बत हो गई तो कपड़ा चूमने के लायक हो गया, कपड़ा चूमने के लायक हो गया। आपके घर में बहुत कागज है, लेकिन जिस कागज में कुरान की आयत को लिख दिया जाता है वो कागज एहतराम के लायक हो जाता है। जैसे ये लकड़ी है, ये भी लकड़ी है, बैठे हैं, लेकिन रहल भी लकड़ी है, उसमें क्यों नहीं बैठते हैं? नहीं, वो बैठने जगह नहीं है, लकड़ी है लेकिन निस्बत कुरान से। आपके घर में भी ईंट है, आपके घर में सीमेंट है, गिट्टी है, मस्जिद में वही सीमेंट गिट्टी है, वही कंपनी ईंट है, वही कंपनी सीमेंट, वही मिस्त्री ने बनाया। लेकिन आपके घर में जो बाथरूम है वहाँ पेशाब करते हैं, मेहराब में कभी जाते हैं बगैर वजू से नहीं जा सकेगा, वो भी ईंट है, सीमेंट गिट्टी, लेकिन निस्बत से ईंट की निस्बत मस्जिद से हो गई तो ईंट चूमने के लायक हो गया। हर छोटी चीज को बड़ी चीज से जोड़ दो, मकाम बुलंद हो जाता है। हम गुनहगार हैं, सियाकार हैं, हमने गौस से निस्बत जोड़ लिया है, कल गौस आजम होंगे, हम गुनहगार होंगे, गौस आजम का साया होगा, हम गुनहगार का बेड़ा पार। इसलिए औलाद को पढ़ाओ। कितने भोले वाले मुसलमान हैं, देखने में कैसा लग रहा है, सब टोपी है, मुंह है, आंख है, कान है, लेकिन एकदम बेचारे लोग कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं, भोले भाले मुसलमान। कुछ सीखता भी तो एगो मुर्गी नहीं जब करता, एगो मुर्गी जब करेंगे सोचना पड़ता है। 5-5 गो बेटा है, मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर की तरह खड़ा है, एकदम यतीम है, कुछ नहीं, मुर्गी नहीं। सोचिए, मुर्गी जब करने के लिए हाजी होना शर्त थोड़ा है, नमाजी होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त है, उलमा बैठे, वो मुर्गी 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना पर से, और कहते इस्लाम खतरे में। कभी सोचा नहीं सोचा? बेटा आपका घर से बाहर है, कोई गम नहीं, बेटियां मोबाइल चला रही, कोई गम नहीं, मस्जिद का इमाम कहाँ बैठा उस पर पूरे मोहल्ले में, बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल, वो नहीं सोचता मौलाना किस मोड़ में बैठा है, वो मोहल्ले की नहीं। काश ये कौम अपने बेटा बेटी पे नजर रख लेता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा नजर, वरना खबर कुछ नहीं होगा। आज बरेली में देख रहे हो क्या हुआ, आइला मोहम्मद का नाम निकाला, पत्थर मारा, लेकिन पत्थरबाज बता दिया गोली मीडिया वालों ने, बम दिखाए, पेट्रोल बम निकला, ये भी मीडिया में खबर फैलाया, पिस्तौल निकला, ये भी खबर फैलाया। देख रहे हो किस तरह जाल में लोग फंसा रहे। आई लव मोहम्मद लिख दिया, प्रेम है, प्यार है, तो पहला जो उसमें टारगेट किया पकड़ना तो उसको चाहिए था सरकार कि आई लव मोहम्मद लिखा तो एफआईआर तुम किया क्यों? 17 आदमी पर जो फर्स्ट कानपुर में हुआ था वहां पकड़ होनी चाहिए थी, लेकिन वहां एफआईआर कर दिया, हुकूमत चुप हो गई। लेकिन याद रखना, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद, नमरूद आया, दुनिया छोड़ के चला गया, आज उनका नाम नहीं है। 22,000 फौज करबला के मैदान में जुल्म किया था, देखा इतिहास गवाह है, जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान धरती से मिट गया है, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। सब्र करो, ये हुकूमत भी खत्म हो, ऐसा नहीं होता है, सब्र करो। ये जुल्म करते जा रहे हैं, मुसलमान डर से बोल नहीं रहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या से क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डालेगा, फांसी देगा, यही नहीं करेगा, इस्लाम मिटेगा। ये भारत जितना मोदी प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, इसलिए कि इस देश के मिट्टी में हम हकदार हैं। मेरे बाप दादा का नाम इंडिया गेट में लिखा है, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी का नाम, मुसलमानों का नाम आज इंडिया गेट में, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे बाप दादा का नाम अभी भी मिलेगा। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह को दरख्तों में लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। मोहनी हसन को आग में डाला है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली। ऐसे हम भारत में नहीं रहते किसी के रहमो करम में, किसी के नेता के रहमो करम में नहीं रहते। हम हकदार हैं इस रोड पे, इस जमीन पे, जितना उनका हक है उतना मेरा हक है। रोड टैक्स, टूल टैक्स, पेट्रोल टैक्स हम लोग भी बराबर देते हैं, सिर्फ उनका हक नहीं है।
लेकिन यही मुसलमान सड़कों पे चटाई बिछा दे 15 मिनट के लिए तो नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं, चलने की जगह है। 1.5 महीना यात्रा करके कावड़ यात्रा पे रोडों को जाम रखा, मुसलमान ने सब्र किया। लेकिन याद रखना, ये कुछ भी कर ले लेकिन जुल्म का अंत होता है। तू ना घबरा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान। सब्र कर, तू पढ़ना भी छोड़, नमाज भी नहीं पढ़ते। कल जुमा पढ़ने जाइएगा, कितना आदमी जुमा पढ़ेंगे? हाँ तो कितना कल जुमा कितना आदमी पढ़ेंगे? अरे कितना आदमी पढ़िएगा जुमा? पढ़िए, एक हफ्ता में जाके पढ़िए। कुछ तो जानते नहीं, खाली पढ़िए। क्या जानिएगा आप? नमाज पढ़ना पूरी जिंदगी कट गई है। कौन छक्का, कौन चौका, कौन मारा, इस बड़ी याद है। IPL में किसको टीम चुनेंगे, ये बड़ी याद है। लेकिन नमाज का कोई तरीका याद नहीं। क्या जान लेंगे नमाज के हाल? कैसे नमाज पढ़ लीजिएगा बगैर पढ़े? हम लोग कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, सल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, इस्लाम पढ़े, सब कुछ किताब पढ़े, मौलाना पास बैठे, इमाम के पास रहे, मदरसा में बैठे हैं, खाना खाए हैं, घर छोड़े हैं, तब आज नमाज पढ़ना सीखे हैं। आप लोग इतना आसान है, बगैर सल कुरान देखे हम पढ़ा पढ़े, न अलीफ से भेंट नहीं, बा से भेंट नहीं, कभी देखा नहीं, कुरान छुआ नहीं। और आप लोग भी नमाज पढ़ते हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं। सोचिए, हम लोग पढ़ के पढ़ रहे हैं, आप लोग बगैर पढ़े पढ़ रहे हैं। मदरसा में बैठे, असलन कुरान पढ़े, अलिफ लाम रटे, अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़े, आयतुल कुर्सी याद किए, तहियात याद किए, 5 दिन 7 दिन में तहियात याद किए, 2-4 दिन में दुरूद शरीफ याद किए, 8-9 दिन में दुआए मासूरा याद किए, दुआए कुनूत याद किए, तब अभी नमाज पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं हैं, जिन्नात है। ये लोग सब जिन्नात बैठा। कल जुम्मा में देखिएगा, कल जुम्मा दिन देखिएगा, वो टोपी कुर्ता पजामा लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट टकनारी मुतरा है, और एकदम अल्लाह अकबर, वो फुसफुसी लाता, देर पड़ा पढ़ के रुको करेगा, और कुछ नहीं जानता। कैसे जानेगा? सोच के देखिए, अलीफ बा कभी देखा नहीं, कुरान को खोला नहीं, अलीफ लाम छुआ नहीं, असलन कुरान पढ़ा नहीं, कायदा को देखा नहीं, बगैर पढ़े पढ़े जब सलाम फैलता है हजरत, लगता मक्का देख दुआ करेगा, लगता पूरा खानदान का ठेका लेके आया। कब तक ये खिलौना खेलोगे? सोचो, कभी आपने सोचा? वजू करने का ढंग तो याद नहीं, खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब आपके औलाद पढ़े लिखे होंगे, और जब पढ़ा लिखा आपके घर में बेटा होगा, वो अच्छी नमाज पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, और जब वही बेटा मदरसों में बैठेंगे, कुरान को पढ़ेंगे, जबान से रहमान और रहीम बोलेंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा। निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। तब जाके वली के दरबार में जाके दुआ कर। एक अल्लाह के वली थे, जंगल में रहा करते, दुनिया छोड़ दी, लेकिन जो गांव में था वो भी वली था। जंगल में रोज डेली जाते लकड़ी काटने, लकड़ी काटते बेचते चले जाते। 1 दिन काटा, 2 दिन काटा, 5 दिन काटा, 10 दिन काटा। एक दिन उसने पूछा कि ये अल्लाह वाले हैं, सर पे बाल, चेहरे पे दाढ़ी, उलझा चेहरा, ये खाते पीते हैं कि नहीं? जाके अदब से खड़े होकर पूछ लिया, बाबा आप कुछ खाना भी खाते हैं? कहाँ, कोई खिलाने वाला होता तो हम खा लेते। तो वो लकड़हारा वापस आया घर से, फिर कुल्हाड़ी लिया, फिर जंगल चला, लकड़ी को ज़्यादा काटा, काट के फिर जाके बाजार में बेचा, सालन वगैरह, सब्जी वगैरह सब कुछ, रोटी आटा उटा खरीद के घर लाए। बीवी को बोला कि खाना तैयार करो। कहा क्यों? कहा एक अल्लाह के वली रहते हैं नहर के उस पार में, समंदर के नहर के उस पार में रहते हैं जंगल में। आज मैंने पूछ लिया, तू बोला कि हम खाएंगे। कहाँ खाओगे? तो खाना तैयार कर दिया, रेडी किए, बना दिए। भी बोले कि रोटी बन गई, सालन बन गया, सब्जी वगैरह सब बन गई, चले लेके। तो शोहर बोला कि नहीं, आज तुम ही लेके जाओ। कैसे माना? आज तुम ही लेके जाओ। तो बीवी सालन सब्जी वगैरह सब उठाई, रोटी वगैरह लेके चल दी। 2-4 कदम चली, फिर वापस आ गई। कहा कि सुनिए, आप तो बड़ी आसानी से कह जाके खिला दीजिए, बीच में जो नहर बहता है, नहर जो बह रहा है, उसमें पार कैसे होंगे? वहाँ कश्ती भी नहीं है, कोई सामान भी नहीं है, तो हम पार कैसे होंगे? शोर बोला एक बात बतावें, यही बात जाके समंदर से कहना। कहा क्या? कहा कि तुम समंदर से कहना कि मेरा शोहर जो मेरे घर पे रहते हैं, अगर वो दुनियादारी करते हैं तो मेरे ए समंदर, ए नहर, अगर मेरा शोहर दुनियादारी करता है तो रास्ता मत देना, और अगर दुनियादारी नहीं करता है तो रास्ता दे देना। बस इतना कहना था। नहर में रास्ता, ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता। ये औरत गई, उतर के चली गई उस पार, बाबा को जाके खाना दे दिए।
बाबा टोटल रोटी सालन सब्जी खा लिए, बर्तन खाली उठा के औरत चल दी। 2-4 कदम चली, फिर ख्याल आया कि अल्लाह जाएंगे कैसे, जाएंगे कैसे। फिर वली के दरबार में, बाबा हम कैसे पार करेंगे नहर। बोला आई थी कैसे। कहा मेरे शोहर ने एक जुमला सिखाया था, उसी को बोल के आए। कहा क्या सिखाया था। कहा कि जाओ अगर हम दुनियादारी करते हैं तो समंदर रास्ता नहीं देगा, नहीं करते तो नहर रास्ता दे देगा। कहा कि फिर जाके बोल दो अगर हमने रोटी खाई है तो रास्ता नहीं देगा, नहीं खाया तो रास्ता दे देगा। जब वो औरत बर्तन उठा के आई वही बात कही कि नहर अगर अल्लाह वाले अल्लाह के वली ने जो बाबा ने रोटी खाई है तो रास्ता मत देना, नहीं खाए तो रास्ता दे दो, इतना कहना था। ऊपर का पानी ऊपर, नीचे का बीच में रास्ता। औरत आई, बर्तन रखी, शोहर के कदम गिर गई। कहा किसको समझाना होगा। ये आप भी उल्टा बोला, बाबा भी उल्टा बोला, रास्ता सीधा कैसे निकले। आप भी उल्टा, वो भी उल्टा, तो रास्ता सीधा हुआ। शोहर बोला कि इस सब चक्कर में मत पड़ो। और ये भी जो लकड़हारा था ये भी बोली थी, कहा कि इस सब चक्कर में मत पड़ो। कहा नहीं, कहना होगा। कहा नहीं मानेगी। कहा नहीं मानेंगे। कहा कल बताएंगे। फिर कल आया। कहा कि जवाब। कहा कि रुको, इस सब जवाब के चक्कर मत पड़ो, इस समय मत उलझो, जो तुम कर रहे हो करो, हमको करने दो। कहा नहीं, जवाब देना होगा। शोहर बोला ठीक है, कल इसका जवाब। दूसरे दिन शोहर उठे, लकड़ी काटे, जंगल में बेचा, कुछ ज्यादा ही लकड़ी काट के बेच करके तरह तरह के सामान खरीदा। चावल खरीदे, आटा खरीदे, क्या कहते हैं, बिरयानी, चावल, मुर्गा, मछली, टोटल सब्जी सालन खरीद के 5-10 तरह के घर आए। शोहर को बीवी बोली कि जवाब दीजिए। का जवाब तो देंगे लेकिन खाना बनाओ। कहा क्यों। कहा खाना ही में तेरा जवाब। बीवी हैरत में कि ये खाना में कैसे जवाब, टोटल खाना बना के तैयार। अब बीवी बोली मेरे शोहर मेरे सरताज, खाना बन के तैयार हो गया, अब तो जवाब दीजिए। कहा कि दस्तरखान बिछाओ, खाना लगाओ, इसी में तेरा जवाब। अब बीवी हैरत में है, शोहर को देख के बोल रही है बोल क्या रहे हैं। बोले कहा था मैंने ये सब चक्कर में मत पड़ो, तुम नहीं मान रही है तो सुनो। बिछा दिए दस्तरखान, खाना लगा दिए। बीवी को बोला कि क्या करेंगे। बीवी बोली कि खाना तैयार है, दस्तरखान लगा दिए, खाना सजा दिए, अब करना क्या है। कहा कि पानी ला के रखो और हाथ धो के बैठ जा। कहा कि हाथ धो के बैठे। बोला हाँ खाना तुमको खाना होगा। क्या जवाब दीजिए। कहा इसी में जवाब है। कहा बीवी का माथा और खराब, अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा। जब खाने के लिए बीवी बैठी तो शोहर घर के अंदर गया और एक चमचमाती हुई 3.5 हाथ के तलवार निकाल के लाया और दस्तरखान पर रख दिया। कहा ये क्या है। कहा तेरा जवाब। बीवी परेशान है, या अल्लाह हम नहीं जवाब मांगे थे, यही ठीक था, हम जवाब नहीं मांगते, यही ठीक था। कहा कि ये क्या जवाब है। कहा सुनो। और एक कटोरी पानी, कटोरे में पानी भर के शोहर लेके ला के दस्तरखान पर रखा। कहा ये क्या है। कहा इसी में तेरा जवाब। अब ठीक बीवी खाने के लिए बैठी। कहा रुको, हथेली ऐसे करो। बीवी हथेली ऐसे करी। शोहर ने उस कटोरे को पानी का कटोरा भरा, वो हथेली पर रख दिया और रखने के बाद तलवार अपने हाथ में ले लिए। कहा बीवी को बोला कि अब तुम खाना खाओ। कहा हाँ खाना होगा। बोला हाँ खाओ, लेकिन सुनो, खाते खाते अगर एक कतरा पानी जमीन पे गिरा तो ये मेरी तलवार होगी, तेरी गर्दन होगी, उड़ाइए। बीवी बोली कि खा मखा फंस गए, नहीं जवाब मांगते तो बाला। अब वो ठीक खाना खाने बैठी। अब कभी चावल के तरफ हाथ, कभी रोटी के तरफ, कभी मुर्गा मसल्लम चार खाने लगी, कभी सब्जी, कभी रोटी, कभी सब कुछ खाते खाते 10-20 खाना खाते 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 अब औरत पसीना पसीना। कहा मेरे शोहर अब जल्दी से पानी का कटोरा नीचे उतार लीजिए वरना अब छलक जाएगा, पानी नीचे आएगा। इतना कहना था। शोहर ने कटोरा उठा के जमीन में रखा। कहा बोलो बिरयानी में क्या मजा था, बोलो रोटी में क्या जायका था, बोलो सब्जी में क्या टेस्ट, बोलो मुर्ग में क्या स्वाद था। भी बोले मेरे खुदारा मेरे शोहर में कहीं ध्यान नहीं, पूरा ध्यान पूरे जिस्म का तमाम पुर्जे पुर्जे का ख्याल ध्यान। हम कटोरे पे ले गए थे, पुलाव खा रहे थे, लेकिन मजा पता नहीं चला। सब कुछ खाए लेकिन इसी कटोरे पे ध्यान था। का बीवी सुनो, हम भी दुनियादारी करते हैं लेकिन ईमान का कटोरा हथेली पे लेके हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ईमान के कटोरे को देखते रहते हैं। कहीं दुनियादारी करते करते ईमान का कटोरा छलक ना जाए और कुफ्र की तलवार कहीं गर्दन पे न आ जाए। इसलिए
ये जो वली थे वो खाना खा तो रहे थे, लेकिन ध्यान अल्लाह के साथ में था। इस तरह ध्यान जमा दिया था कि रोटी खाने का मजा नहीं मालूम। इसलिए भी सुनो, हम भी दुनियादारी करते हैं, लेकिन सिर्फ ईमान के कटोरे को देखते हुए कहीं छलक ना जाए। आज बेटा लॉटरी खरीद के ला रहा, बाप चुप है। शराब पी के घर घुस रहा है, बाप चुप है। 12 बजे रात तक बेटा पबजी फ्री फायर गली में बैठ के खेल रहा है, बाप चुप है। बेटी मोबाइल देख रही है, बाप चुप है। बहू सीरियल देख रही है, इंस्टाग्राम में फोटो डाल। घर में कुरान रखा हुआ है, कभी बीवी को पढ़ते देखे? कभी बेटी के हाथ में कुरान देखे, मोबाइल देखे होंगे? नहीं। कुरान नहीं पढ़ेगी, न तिलावत करेगी, न नमाज पढ़ेगी। अब बेचारे सुनो, ये जो दिन देखना पड़ रहा है, अरे इसी भारत के धरती पे मेरे ख्वाजा ने एक ऊंट को 150 राजा के बीच में बैठाया था, रामदेव प्रसाद के घराने के सामने बैठाया था, पृथ्वीराज की हुकूमत में बैठाया था। एक ऊंट को बैठा दिया, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट को जब ना उठा सका, तो ये 30 करोड़ गुलाम कैसे उठेगा? पता ये चला, जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। लेकिन तूने अपने सलाफ़े किराम के नक्शे कदम को मिटा दिया। घर बैठे बैठे अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद जलसे में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। यही दिन देखने को मिल रहा है। वरना मेरे गरीब नवाज जहाँ आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए थे, तोप गन लेके नहीं आए थे, पैप गन लेके नहीं आए थे। आज ये मुसलमान बेटा बेच बेच के खा रहा है और कहता है इस्लाम खतरे में है। पटाखा फोड़ते हो, शादी में कहते हो इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाते हो इस्लाम खतरे में हो, पेशाब करके पानी लेते हो कहते हो इस्लाम खतरे में हो, बेटा लूडो खेलता कहते हो इस्लाम खतरे में हो, भाई मोबाइल देखता कहते हो इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे ये इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहे। अपने देख ले, हम लोग मौलवी पूछे हुए हैं इस्लाम को बातें सुन ले, और ना आप कहाँ फुर्सत आपको? बेटा 1:30 बजे रात तक गली में गेम खेलता है, 12-13 साल का बेटा खेल रहा है गेम। अब वीडियो हजरत इतना खतरनाक वीडियो डाला है यूट्यूब में, अभी देखिए फेसबुक परिवार बैठ के नहीं चला पाइएगा। ये लड़का लोग फेसबुक चलाता है, फोटो कितनी गंदी गंदी फोटो देखता है दिन भर में। 9 साल 10 साल का लड़का लोग देखता है, 8-9 साल का लड़का देख रहा है, उसका दिमाग क्या काम करेगा? इस्लाम की तरफ जाएगा? ईमान मारन ख्याल देख रहा, मारन ख्याल सोच रहा है, कुछ नहीं। 13 साल 14 साल का लड़का लोग बैठ बैठ के है ना अजीब तरह का फोटो देखता है, अश्लील वीडियो, नंगी तस्वीर देखता है, उसका दिमाग हैंग मार। लड़कियां भी मोबाइल लेके चल रही, बाप की थोड़ी समझनी क्या हुआ, जवान बेटी हाथ में मोबाइल लेके घूम रहे। 14,000 मुसलमान की बेटी इसी धरती पे मुर्तद बन के गैरों के साथ चली गई इसी मोबाइल के चक्कर में। खुदा के वास्ते बेटा बेटी पर नजर रखना, बेटा कहाँ जाए देखो, बेटी कहाँ जाए देखो, उन पर नजर रखना। अभी 2025 की रिपोर्ट है हजरत बीबीसी में, 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। मासा भेजोगे नहीं, दीन सिखाओगे नहीं, कनीज़े फातिमा बनाओगे नहीं, कुरान पढ़ाओगे नहीं, बेइज्जती जबर सीख पढ़ाओगे नहीं, दीन का मसला बताओगे नहीं, बेटियों को माल मारने ख्याल में जियोगे और कहोगे मौलाना सलाम खतरे में। बेटी का नाम मैंने पेपर में देखा तो नरगिस, शोहर का नाम संतोष, दिल जल उठा तो करें तो करें क्या, बोल के चुप हो जाते हैं। वो भी आप भी देखते होंगे। शोहर का नाम, बीवी का नाम देखिएगा कहीं है ना समीना खातून नाम है, असलमा खातून नाम है, शोहर का नाम है ना राजकुमार है, संतोष है, धर्मिंदर है, जितेंद्र, होता है कि नहीं? ऐसा नाम देख रहे हो? नहीं देख रहे, चुप है। आज शहरों में थोड़ा सा पैसा क्या हो जाता है, क्लब में और लड़कियां जा रही मुसलमान की बेटियां, घरों से दोस्ती हो रही है, मौलाना साहब के पास भेजेंगे, 50 टका देंगे, कौन सी पढ़ा दीजिएगा मेरी बेटी हजरत, 100 टका देंगे। और वही बेटी जब इंग्लिश मीडियम में देते तो 600 महीना देता है। एगो टेम्पू आता है छोड़ने, एगो टेम्पू ले जाता है, जूता अलग, मोजा अलग, बैग अलग, टिफिन अलग। लड़का है 12 किलो किताब और वो पढ़ता भी नहीं, 5वां 6ठा 7वां झोला झपटा फेंका फेंकी, 8वां लूंगी समता समटी, 9वां गुजरात सूरत बम्बे में सुतौल। पढ़ता भी थोड़ा है, 2-4 साल पढ़ा, खत्म हो गया। अब मौलाना के पास भेजेंगे, हजरत मेरी 2 बेटी 1 बेटा, ट्यूशन पढ़ा दीजिएगा, 150 रुपया दे, 150 टका दे। तो इस्लाम खतरे में,
खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। गेम रात भर खेलता है, देखते हो गेम खेल रहा है रात भर, क्या जिंदगी उसकी कट रही है, कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। इसलिए वली के दरबार में जाओ, जाके दुआ मांगो, ए मौला, ए परवरदिगार, मैं गुनहगार हूँ, ये वली नेककार है, हम खताकार हैं, गौसे आजम नेककार है, दरबार में आ गए हैं, ए मौला मुझ गुनहगार को ना देख, अपने महबूब बंदे को दे। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, कादरी शाही कमेटी, सरजमीने टेकनारी शरीफ। गौसे आजम के दरबार में एक बच्चे को लेके गया, एक बेवा औरत बोला कि हजरत मेरे बच्चे को पढ़ा दीजिए। गौसे आजम फरमाते मदरसे में एडमिशन करा दो, करा दिए। औरत ही चल गई, उसकी माँ चली गई। एक दो महीना बाद ख्याल आया कि बड़े पीर के दरबार में अपना बच्चा छोड़ के आए हैं, देखते हैं क्या पोजीशन में है। सुनिए गौर से, कहे सुभान अल्लाह। वो बेवा औरत 2 महीने के बाद गई गौसे आजम के दरबार में अपने बेटे से मुलाकात करने के लिए कि गौसे आजम के दरबार में अपने बेटे को मैं छोड़ के आई हूँ, मेरा बेटा कैसा खाता है, कहाँ रहता है, कहाँ सोता है, कैसे नहाता है, कितना पढ़ा है, जाके हम देखेंगे। वो बेवा औरत 2 महीने के बाद आई। अब जब आई तो किस टाइम में आई? खाने के टाइम में। किस टाइम में आई? खाने के टाइम में। गौसे आजम खाने पर बैठे थे कि औरत आके देख ली। अब क्या देख रही है? उनका बेटा एक सूखी रोटी कोने में बैठ के दांत से चिबा रहा है, चिबा चिबा करके आहिस्ते आहिस्ते निकल रहा है। और गौसे आजम के दस्तरखान में मुर्ग है, मसल्लम है, पूरा एकदम बिरयानी सलाद पापड़ सब रखल है। अब वो औरतियाँ देख के हैरत में, या अल्लाह ये हो क्या रहा है, ये कैसे पीर हैं? अपने एकदम मुर्गा मसल्लम खा रहे हैं, बेहतरीन खाना खा रहे हैं, अच्छा उम्दा खाना दस्तरखान में लगा। मेरे बेटे को सूखी रोटी कोना में बैठा करके चिबारने के लिए कर रहे हैं। अब वो बेटा चिबा रहा, पानी पी रहा है, उसकी माँ देख के उसको आंसू आ गया, या अल्लाह हम कहाँ रख दिए। गए अपने बेटे को हाथ पकड़ा, कहा बेटा चल चल। 2-4 कदम चल, गेट के पास गए। गौसे आजम ने देख, तब तक गौसे आजम खाना खा करके दस्तरखान लेकर के निकले थे बाहर, हड्डी उड्डी झाड़ देंगे। दस्तरखान में हड्डी होती नहीं, झाड़ नहीं निकले। ठीक निकले, औरत यहाँ कहाँ जा रहे? नहीं हजरत, आपके यहाँ बचवा रख करके बर्बाद कर दिए, आप बढ़िया बढ़िया खा रहे हैं, मेरा बच्चा सूख गया है, पतला हो गया, दुबला हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आप इनको सूखी रोटी खिला रहे हैं और आप खुद मुर्गा मसल्लम खा रहे हैं। गौसे आजम फरमाते रख दो। बोला नहीं, बोला रख दो। कहा नहीं रखेंगे। कहा देखो, कहा नहीं देखेंगे। तो गौसे आजम फरमाते ए औरत एक मरतबा तो देख लो। ठीक, औरत पलट के देखी, तब तो गौसे आजम दस्तरखान को छोड़ दिए, हाथ से हड्डी नीचे गिर गई। जो ही हड्डी गिरी, सब हड्डी जुट के फिर उठ के मुर्गा बन के खड़ा हो गया। कैसे मुर्गा खड़ा हुआ, औरत देख के हैरत में कहा सुनो, इस बच्चे को हम सूखी रोटी खिला खिला के इसका रूह जो है नफ्से अम्मारा जो उसको हम मार रहे हैं, जब ये खुद इसके रूह में रूहानियत आ जाएगी तो तेरा बेटा भी इस लायक बन जाएगा कि वो हड्डी फेंकेगा, मुर्गा बन के खड़ा होगा। उसी दिन से निस्बत गौसे आजम से मुर्गे से हुआ। और आज भी हम गरीब, हम जा नहीं सकते, तो आज उसी निस्बत से हम गौस के नाम पे मुर्गा दे के गरीब गौसे आजम के निस्बत लेते हैं। इसलिए निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों के। एक आदमी गरीब नवाज के पास जाने लगे, तो बेचारा गरीब था, तांगा गाड़ी चलाता था। घोड़ा गाड़ी देखें समस्तीपुर जाके देखिएगा कभी, मुजफ्फरपुर में, या तो अब तो ख़त्म होने लगा, पहले स्टेशन के सामने तांगा गाड़ी चलाता था। ये गरीब डेली चलाता था, सवारी लेके जाता, पूछता भैया जा कहाँ रहे हैं? बोले हम अजमेर जा रहे हैं। कहा क्यों? कहा गरीब नवाज के दरबार जा रहे हैं। फिर लौटा, गाड़ी से उतरा, भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर शरीफ से आ रहे हैं। ये गरीब सोचता या अल्लाह आ रहा जा रहा, हम खाली सवारी स्टेशन में छोड़ रहे हैं, स्टेशन से उठा रहे हैं, हम कब जाएंगे? 2-3 दिन सोचते सोचते एक दिन प्लान बनाया, घर गया, बीवी को कहा बीवी सुनो, हम अजमेर जाने का मैंने इरादा कर लिया, हम अजमेर जाएंगे। उनकी बीवी बोली सोच रहे हो अजमेर जाओगे तो तंगा गाड़ी कौन चलाएगा, और जब गाड़ी नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो बच्चे क्या खाएंगे? खबरदार ये सब सोचना छोड़ दीजिए, तंगा गाड़ी लेके चल जाइए। शोहर बेचारा सीधा था, उठाया गाड़ी लेके चल दिया। 2-4 दिन फिर चलाया, स्टेशन में आता है, उतरता आदमी, भाई कहाँ से आ रहे हैं? अजमेर से। जाने वाले कहाँ से जा रहे हैं? अजमेर जा रहे हैं। अब ये ख्याल किया, अब एक दिन हिम्मत जुटाया कि जब जब बीवी को 2 दिन से 3 दिन से पूछ रहे, बीवी मना करते जा रही, मना करते जा रही, अब बीवी को पूछना नहीं, सीधे तंगा गाड़ी बाजार में बेच दिया और बेच के घर आया। बीवी बोली तंगा गाड़ी कहाँ है? कहा बेच दिए, अजमेर जाए।
शोहर हिम्मत किया, बीवी पस्त हो गई, तब बोल चाहिए। अब वो बंदा गरीब नवाज के बारगाह में सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, अल्लाह 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 करते करते अजमेर 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन 20 दिन 30 दिन 35 दिन 36 37 38 40 दिन रहा। अब दिल में ख्याल आया, या अल्लाह घर तो वापस जाना है, तंगा गाड़ी बेच के आए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा। हमको तो जज्बात में आ गए, जुनून में आ गए, जोश में आ गए, मोहब्बत में आ गए, इश्क में आ गए, ख्वाजा के प्यार ने खींच के ले आया। जब 40 दिन बीता तब गरीब नवाज के दरबार में वो गरीब रो रो के कहने लगा, या गरीब नवाज अब गरीब को नवाज दे, अब तो करम कर दे, छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आया हूँ, तंगा गाड़ी बेच के आया हूँ, जो कमाने का जरिया था वो भी बेच दिया। या गरीब नवाज तेरी मोहब्बत में आ गया, वापस जाएंगे कैसे कमाएंगे, बच्चे को परवरिश कैसे करेंगे, या गरीब नवाज करम कर दे। वो गरीब रोने लगा, दिल से रोया तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर। गरीब नवाज का जलवा सामने आ गया, कहे सुभान अल्लाह, कहे दीवाना मत घबराना मत रोना, घर जाना, और घर जा करके 5 वक्त नमाज की पाबंदी करना, और फजर के नमाज पढ़ के जब उठना तो जो तकिया रात में सर के नीचे लेके सोओगे उसी तकिया को फजर के नमाज के बाद पलट के देखना। दिन भर तेरे घर में जितना खर्चा होता है वो खर्चा तकिया के नीचे से मिल जाएगा, लेकिन ये राज किसी को मत कहना, तेरे मेरे बीच में रहने दो, तीसरे को कहोगे ये राज जो ही कहोगे तो बंद हो जाएगा। अब वो आदमी घर आया, दीवानेवार घर आया, 5 वक्त नमाज शुरू पढ़ने लगे, मस्जिद जाता घर आता, मस्जिद जाता घर आता। बीवी बोली कि तंगा गाड़ी बेच करके जो स्टाइल तुम झाड़ रहा है, ये टोपी पहन पहन के खाली क्या करते हैं, खाली मस्जिद घर, फजर के बाद बीवी कोई बोले ए दीवाना खर्चा ला, खर्चा निकाल, राशन पानी लाएंगे, आटा चावल दाल लाएंगे, निकाल। वो आदमी तकिया के नीचे हाथ डाला, हाथ खींचा, बीवी के हाथ में दे दिया। बीवी सोची हाँ फुटानी दिखा लो, तंगवा गड़िया पैसा थोड़ा बहुत बचा है, उसके बाद पता चलेगा। फिर दूसरे दिन बीवी आई, फिर तंगा फजर के नमाज पढ़ के बैठा, तस्वीर पढ़ रहा, बोले तस्वीर बाद में पहले खर्चा लाइए, फिर हाथ डाला, फिर दे दिया। 2 दिन 3 दिन, अब जब 3 दिन दे दिया तब बीवी माथा खटकने लगा, ये करता क्या है, ये पैसा लाता कहाँ से, दिन भर मस्जिद जाता घर आता, ये जरूर 2 नंबरी धंधा रात में करता है, हम लोग सो जाते तभी घर से निकलता है, वरना ही खाली टोपी नाटक के लिए पहनता है, वरना दिन भर टोपी पहन के खाली मस्जिद और घर, और जितना मांगते वो दे देता है, आता कहाँ से। चौथे दिन बीवी आए, बोले आज तक क्या पलटना बंद, कहा क्यों, कहा आज खाना पकना बंद, कहा क्यों, कहा चूल्हा जलना बंद, कहा ये देता कहाँ से आता कहाँ से, कहना हो। शोहर बोला बीवी इस सब चक्कर में मत पड़ो, जो हो रहा होने दो, खाना खाओ, जीरा जियो, ये सब चक्कर मत पड़ो। कहा नहीं, तुम 2 नंबरी धंधा करता है, तुम चोरी करता है, ये रकम जो तुम डेली देते हो आता कहाँ से। शोहर बोला बीवी ये सब चक्कर मत पड़ो, जो हो रहा होने दो। बीवी नहीं मानी, बोला नहीं कहना होगा वरना खाना पकना बंद। शोहर ने कहा बीवी अगर हम ना कहें तो खाना पकना बंद, और अगर कह दें तो आना बंद। ना कहें तो खाना बंद, कह दें तो आना बंद। का मतलब का गरीब नवाज की करामत है, वही देते थे, आज तूने पूछ दी, हमने कह दिया, अब कल क्या होगा पता नहीं। 5वें दिन बीवी आई, बोले खर्चा निकाल। शोहर बोला बंद करा के खर्चा मांगने आई, बंद करा के खर्चा मांगने आई, हम तुमको बोले थे नहीं, सब गरीब नवाज की करामत है, तुम नहीं मानी, हम कह दिए। बीवी बोली गलती कर दी हो, क्या करे, दोबारा चालू करवाओ। का वृद्धा पेंशन है, कह रहे ये ब्लॉक सिस्टम रखा है, तो कहा ये कोई धरना कोई BDO का काम है, ये क्या वृद्धा पेंशन मुखिया सरपंच वाला मामला है। बोला गलती हो गई, अब नहीं दोबारा कहेंगे, अब जाइए। ये दीवाना फिर उठा, विश्वास भरोसा था, वही सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्वीर, बगल मुसल्ला, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर अजमेर पहुंचे, 40 दिन रहा, और फिर रोते रोते दुआ करने या ख्वाजा गए नवाज, जो रकम जाती थी बंद हो गई। आप तो दिलों की बातों को जानने वाले हैं, या गरीब नवाज छोटे छोटे बच्चे हैं, फाका कशी घर पे है, या गरीब नवाज नवाज दे, अब दोबारा किसी से नहीं कहेंगे। जब वो बंदा दिल से रोने लगा तो दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर।
दोबारा गरीब नवाज का जलवा सामने। कहे दीवाना मत घबराना, मत कुछ बोलना, मत रोना, घर चला जा चुपचाप। जिस तरह नमाज पढ़ते थे वैसे ही पढ़ना, 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, हलाल खाना, हराम से बचना, सच बोलना। लेकिन याद रखना अगले बार जो तुम हाथ छुपा दिए थे अब की ऐसा नहीं होगा। अब की फजर की नमाज पढ़ के चौक में, मोड़ में, गांव के चौक चौराहे पे खड़ा होना और 15-20 आदमी को कहना, तब तक क्या पलटना। पहले हम छुपा के दिए थे, अब की हम छपा के दे रहे हैं। पहले कह दिया तो बन हो गया, अब की नहीं कहोगे तो बन होगा। क्योंकि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, कादरी शाही कमेटी है जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। गौसे आजम के अब्बू कैसे थे, एक फल खाए तो 12 साल तक गुलामी की। आज हमारे यहाँ माहौल ऐसा बना हुआ है जो मुसलमान रिश्वत खा खा करके बूढ़ा हो गया। रिश्वत खा के बूढ़ा, क्या लग रहा है कोई लोग रिश्वत नहीं खाया होगा। बेटा बेचने वाला रिश्वत खाता है, सुन लीजिए। आपने अगर अपना बेटा बेचा तो वो रिश्वत है। उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार स्टेज है। आपने कहा कि 3 लाख लेंगे बेटी बाप से, तो ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत मजहब इस्लाम में हराम है। और वो पैसा आप लोग खुद खा करके हम लोग को भी खिला रहे हैं। अपने तो खावे किया हजरत, हम लोग को उल्टा खिला दिया। अब लॉटरी का पैसा, ड्रीम 11 का पैसा, जुआ का पैसा है ना, यहाँ वहाँ का पैसा, हेरा फेरी का पैसा, डिमांड का पैसा, सब पैसा हम लोग को इमाम मौलाना खिला खिला के भरठा दिया। अब कुछ फूंकते भी तो काम नहीं हुआ। अभी एगो बच्चा मेरे पास लाया था मुजफ्फरपुर, बोल बाबा आए हैं झारखंड से, बोले बाबा थोड़ा सा फूंक दीजिए। मैंने ला, बचवा हजरत हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूके चिल्लाने लगा। बोले झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए। हम बोले ठीक से कहाँ फूकें, हम तो ठीक है फूक रहे हैं, लेकिन जो खा दिए बेटा बाप घर ने वो 40 दिन खत्म। अब की फूकेंगे तुम भी रोओगे, बचवा ले जा। क्योंकि तुम आप जो है आप खुद अमल नहीं कर पा रहे हैं। आप मौलों को भी वही पैसा खिला रहे हैं। आप अगर चोरी कर लेते हैं या जुआ खेल लेते हैं या तो लॉटरी खरीदते हैं या तिलक आपने 3 लाख लिया तो घर वाले गाँव वाला खिलाया, वो हराम का पैसा हजरत। अब वो इमाम को, हाजी को, नमाजी को उम्रा करके बेचारा 80,000 खर्चा करके लाया और कल जाकर आपके यहाँ खा गया। हो रहा है कि नहीं? इसलिए तिलक मत लो। हाँ, अगर बगैर मांगे बेटी बाप दे दे वो जायज है, वो जायज है। अगर आपने कहा 3 लाख लेंगे, 4 लाख लेंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत। और मांगना रिश्वत हराम, हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी ना चेहरे पे रोशनी। इसलिए खुदा के वास्ते बेटा मत बेचो। 3-3 लाख बेचने वाला मुसलमान डीजे भी बजाता है, बजाता होगा, पड़ाका भी फोड़ता है। सोच के देखिए टेक्नोलॉजी के मुसलमानों, अब के बाद इन साल 2025 में जितनी शादी होगी अब पड़ाका फोड़ना बंद कर दो। अब पड़ाका में वो मजा नहीं है, वो आवाज नहीं है। अब जब बेटा शादी करना पड़ाका छोड़ दो, बम लेके जाओ, पूरा समझी घरे उड़ा दो। इतनी तकरीर हो गई हजरत, तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मर गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। देखिएगा शादी में 30-30 को गाड़ी लेके जाता है, सोचो। हाँ, मौलाना तनख्वाह में नहीं देगा, घर फातिहा करने वही बेटा बाप शादी घर में लगाया है। और मौलाना बुला करके हजरत देखें फातिहा कराएगा 5 टका देगा, 10 रुपया देके कहेगा हजरत पूरे खानदान के बख्श दीजिए, 10 टका हम ठिका लिए। अभी एक जगह वो इमाम साहब गए, अब जाकर जब घर देखा मार्बल टाइल्स है, बहुत बड़ा गेट है। इमाम साहब सोचा कि ये तो माल मटेरियल को ज़्यादा ही देगा। वो इमाम साहब फातिहा 10 मिनट बढ़ा दिए और दुआ करके जब निकलने लगे तो वो बूढ़ा गेट में खड़ा था। इमाम साहब, ओ इमाम साहब, रुक 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 रुकिए रुकिए, अपना वाला नजर पूरा खानदान का ठेका 10 टका में लिए हैं। तुम गाड़ी लगा, मकान लगा, घर मकान खेत खलियान तुम कब्जा करेगा और 10 टका में इमाम जन्नत भेजेगा। तुम क्यों नहीं कर? 5 को बेटा है, बाप का जनाजा नहीं पढ़ा पाता। 6 को दामाद है, 3-3 लाख में दामाद खरीदा, जनाजा पढ़ाने ढंग नहीं। हम लोग मौला फ्री फंड में पढ़ा देते, शुक्रिया मनाओ।
जिस दिन हम लोग जनाजा में पैसा लगा देंगे देना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जानते नहीं। लोग कफन हटा के मुंह देखता है, हम लोग कफन हटा के पैसा देखेंगे। पैसा है जनाजा में जाएंगे, वरना तुम अपना बाप को लेके जाओ, चाहे बोला बोरा भर के गाछ में टांग दो, तेरा बाप है, मेरा बाप थोड़ा है। जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं, बेटा पर है। बेटा पढ़ा सकता है, बेटा तो मुंह देख के कुछ मिट्टी देने की बात याद नहीं, वो क्या पढ़ाएगा? खा हम लोग उलमा कितना एहसान किया मुसलमानों पर। 7-8 हज़ार में तेरे बाप का जनाजा पढ़ा दे रहे, अगर हम 25,000 कहेंगे तो देना होगा, वरना सूख जाएगा मुर्दा। कौन पढ़ाएगा? सूख जाएगा, कौन पढ़ाएगा? हम ही लोग पढ़ा देते मेहनत। तो इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को इतना पढ़ा दो ताकि वो बेटा कहेगा बाबा अरे मुझको 3-4 लाख में क्यों बेचते हो, रिश्वत लेके मत बेच बाबा, दुनियादार के नाम पे मत बेचना, हम तो हमदे मुख्तार के नाम पे। माँ बाप से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, अपना बेटा बेटी समाज सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से। कितना कुछ कर रहे हैं, नबी के मोहब्बत को सीने से नहीं निकाल सकता। तुम एक नहीं पूरा 20 करोड़ मुसलमान को जेल में डाल दो, ये जेल जाने के लिए तैयार है। एफआईआर करते रहो, 780 जिलों में मुसलमानों पर केस दर्ज कर दो, सब जेल चला जाएगा। लेकिन हमारे सुबह जिंदा है, हमारे शाम जिंदा है, हमारे दिल के तख्ती पे नबी का नाम। अब रोना छोड़ दे, पढ़ना शुरू कर, हिम्मत पैदा कर, हिम्मत। बुज़दिल बन गए, बेटा चूड़ी हाथ में पहन रहा है और बाप कहता है इस्लाम खतरे में है, भाई गर्दन में सिकड़ी पहन रहा है, बड़ा भाई कहता है इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी तक नहीं ले रहा है, चेन पहनता मुसलमान, चेन है ना, अजब तरह का कपड़ा ढंग का देखिएगा। हम ही लोग देखो ना, अब कुर्ता पजामा वाला कोई दाम नहीं, हम लोग को कोई दाम नहीं लगाता। क्या लग रहा है? देखो वो पेंट देखें नहीं तो बम पटक दिया, सिकड़ी है देखिए, हाथ में 2-2 को 3-3 अंगूठी पहन लिया है ना, गले में चेन पहना है, हाथ में कड़ा पहना है, कान में बहुत आदमी बालिश पहन लिया है, बाल का कटिंग देखो पूरा उड़ा दिया, ऊपर में खड़ा कर दिया, लगता सर नहीं खजूर के गाछ है, हिल रहा जहाँ तहाँ जा रहा, कोई गम नहीं। बेटा बेच के पटाखा फोड़ रहा है, शादी में खर्चा 3-3 लाख कर देगा, लेकिन इमाम जिस बच्चे को पढ़ाया कुरान, जिस बेटी को एगो लुंगी देने की शक्ति नहीं देंगे, पटाखा लेके जाता झोला मजे, दूल्हा अरे बाप पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया, शेरवानी मधुबनी से मंगाया है, जूता मुजफ्फरपुर का, पगड़ी पटना से, वो फूल माला, वो हुब्बा जुब्बा कहीं से नहीं लगता, दूल्हा लगता तजिया उठा के बैठा दिया, देखें लगता तजिया बैठाया, पूरा फूल छाप लिया, इतना खर्चा हो भर, अंदर में एकदम जाहिल है, और फूल देख के बाद लगता अरे बाप अजमेर से लाके उतारा है, नहीं देखते, अफसोस तजिया लग बैठा रहता है, और इतर अरे बाप लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाके बैठाया, वो इतर की खुशबू इमाम साहब ने टिक पाते हैं, इतने खुशबू दूल्हा लगा के लाता पूरा ढाल दिया, पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं लिया। आया तो मत पूछो, इमाम साहब जब रजिस्टर लेके 1:30 बजे रात आया, कलमा पढ़ाता है हजरत, पढ़ाते निकाह में ठीक से कलमा नहीं पढ़ पाता, एक जगह पढ़ा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, पढ़ाया, बोला इमाम साहब, बोला आहिस्ते पढ़ाओ, इमाम साहब ने कहा बेटा ठीक से पढ़ो, आहिस्ते पढ़ाते हैं, बेटा प्रेम से पढ़ो, यू हुई बोल हुई, बोल तेरा बेटा कलमा ना पढ़ सके, रात भर या अली का नारा लगाने वालों, अरे इमाम हुसैन का वो बेटा है, 18 साल उम्र है, मैदाने करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, सर पे सेहरा है, घोड़े पे चढ़ाया है, नमाज भी पढ़ा नमाज बचाया, कलमा भी पढ़ा कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा कुरान बचाया, सजदा भी किया सजदा बचाया, आगे बढ़ा गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सका, वो तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, थोड़ा पैर आप भी ठीक कर लें, सीधा कर लें, नारे पीर साहब तो शिवले आए, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत फैजान सरकार सुरकाही हजरत माशाल्लाह आज की इस बज़्म की सरपरस्ती फरमा रही कदावर शख्सियत खलीफा सरकार चांदपुर तशरीफ पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत कूक बेचरख हिदायत हुज़ूर अल्लामा अशाफ फुल हसन साहब क़िबला की आमद पुरबार हजरत तशरीफ़ लाएँ, हजरत की रुखे की ज़िबा की ज़ियारत भी करें और हजरत झारखंडी बाबा का खिताब इसलिए वली के दरबार में जाओ तो दिल संभाल के जाना, और उलमा के पास बैठो तो जबान को संभाल लेना, जिंदगी सुधर जाएगी। उलमा के पास जाओ तो जबान संभालना, और वली के पास जाओ तो दिल को संभालना, और मांगना मिलेगा। गरीब नवाज के यहाँ जाओ मांगना मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मांगने का ढंग चाहिए। वहां जाके सेल्फी लेता है अजमेर में, कलियर में, चाहे वो अजमेर शरीफ में भी लाइव दिखा रहा है, यहाँ घूम रहे हैं दिखा रहा, फोटो ले लेके दिखा रहा। भाई मांगने की जगह में मांग, अब खुद मांगने की जगह में तुम मांगो दिल से, क्यों नहीं मिले? वली के दरबार में जो कोई गया खाली थोड़ा लौटा है, लेकिन मांगने का ढंग चाहिए। दरबार में बैठो अदब से, दिल से मांगो। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जब बादशाह बने भारत के, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पहली हाजिरी होने लगी, गरीब नवाज के यहाँ जाने लगे। जब पहले मरतबा घुसे तो देखा कि चबूतरे के बाहर जूता चप्पल खोलता, अगल बगल में बहुत सारे लोग अंधे बैठे हुए। या गरीब नवाज आँख में रोशनी दे दे, रोशनी दे दे, रोशनी दे दे, या गरीब नवाज नज़र में रोशनी दे दे, आँख में रोशनी दे दे, ना बिना हो बिना कर दे। दुआ मांग रहा है 6 महीना 5 महीना 9 महीना से। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते लोग कौन लोग हैं? तो कुछ लोगों ने बताया हज़रत ये लोग सब अंधे लोग हैं। कहा कितने दिन से पड़े हैं? कहा कि 5-6 साल भर से बैठा हुआ है। तो गरीब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह अंदर जाने लगे, जूता उतार के पूछा, ए अंधो सुनो, मैं फातिहा पढ़ के गरीब नवाज की बारगाह से सलवार शरीफ जाएंगे, वहाँ भी फातिहा पढ़ेंगे, और वहाँ से आने और जाने में जितना समय लगेगा सुनोगे 1 घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा। इस बीच में अगर तुम सबों की आँखों में रोशनी नहीं आई तो मेरी तलवार होगी, तुम लोग की गर्दन होगी, काटिए थे। अब अंधा लोग सुना, बोला या अल्लाह हम आँख मांगने आए थे, जानते नहीं आए। कौन बादशाह है? कह दिया कि नहीं मिलेगी और रोशनी नहीं मिलेगी तो गर्दन काट देंगे। अब वो हैरत में, अब सब अंधा रोने लगा, बाबा बाबा अब करम कर दे, अब तो नजरे करम कर दे गरीब नवाज। अगर आंख में रोशनी नहीं मिली तो वो औरंगजेब कह के गए हैं, अगर नहीं मिली तो गर्दन काट देंगे। ए बाबा बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी, घर सूना हो जाएगा। सब अंधा रोने लगे। दिल से आह दुआ किया, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर। सब लोग दिल से रोने लगे, बाबा करम कर दे, बाबा करम कर दे, वरना अभी गर्दन चली जाएगी, अभी गर्दन चली जाएगी। दिल से मांगने लगा। जब दिल से मांगा तो गरीब नवाज का करम हुआ, सबके आंख में रोशनी आ गई। कैसे मांगा? जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह दोबारा लौट के आए सलवार शरीफ से, जब घुसने लगे सब अंधा उठ के खड़ा, हाथ मिलाने लगा। कहा क्या हुआ? कहा जो 1.5 साल में नहीं हुआ था वो 1.5 घंटा में हो गया। कहा कैसे हुआ? बट पहले मांगते थे, आपने कहा कि गर्दन काट देंगे, तब दिल से रोने लगे। अब क्या होगा? अब गुजर नहीं तो दिल से जब मांगे तो गरीब नवाज का करम हुआ। अब नमाज पढ़ोगे यहाँ, अब मस्जिद में पंखा देखता कितना, अब दुआ कबूल नहीं होता है। मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने, क्यों? इसलिए कि बदन पे आपका कपड़ा भी सही नहीं, नियत सही नहीं किया, वजू करने जान भी नहीं रहे, जाके अल्लाह अकबर। नमाज भी सही, बोल दुआ कबूल नहीं होती, मांगो ने दिल से। ऐसा लगे नमाज में डूब जा, तुम खुदा का जलवा देखने, खुदा मुझे देख। अब तो मस्जिदों में इतनी कुर्सियां होने लगी हजरत, मस्जिद में अच्छा 20 साल पहले कुर्सी देखते थे मस्जिद में, अभी एक मोहल्ले में 10-10 कुर्सी। कुछ दिन के बाद पलंग बिछा के रखना। ऐसे ऐसे बीमारी आदमी पैदा हो गया है, पूरी जवानी मोड़ में बिता दिया। अब जो थोड़ा सा पाँव में घुटना दर्द है, हम नमाज में नहीं बैठ के झूठे, पूरे मोहल्ला में चक्कर लगाता है। जब मस्जिद जाकर कुर्सी खोजेगा, पूरा मोहल्ला चक्कर लगा। जब मस्जिद जाकर कुर्सी खोजेगा, कम कमेटी इंतजाम करता है, टोपी रख दिया है, गर्म पानी, ठंडा पानी, पंखा है, कूलर है, एसी है, जहाँ नमाज है, सब कुछ रखने बाद भी नमाजी नहीं, टोपी तक रख दिया, खाली कुर्ता पजामा बाकी। कमेटी वो भी जुगाड़ कर दे। कितने नमाजी आपके मोहल्ले में होंगे? कौन इमाम साहब है? कितने नमाजी? 10-12 को बढ़िया मौसम रहा तब, अच्छा मौसम रहा तब, बादल छा गया 8, पानी पड़ गया 6, गरज दिया 3,
दोबारा मलक दिया देखो इमाम जी इनकी तरह खड़ा है, मल इस्लाम खतरे में, पूरा मोहल्ला खतरा में। हाँ, आबादी कितनी होगी पूरा मोहल्ला में? 400 घर है। तनख्वाह कितने देते होंगे? 8,000 7,000 बोलिए ना, 10,000 मान के चलिए, 10,000 तनख्वाह। 400 घर में। अरे मोबाइल कितना होगा 400 घर में पता है? एक एक घर में 5-5 मोबाइल होगा। मान लीजिए 3 मोबाइल, आपके मोबाइल में 300, बेटा मोबाइल में 300, बहू मोबाइल में 300, बूढ़ा बूढ़ी हम 150, फिर भी 1000 रुपया। तो 400 घर में 4 लाख अंबानी खाता में टेक्नोलॉजी से जाता है महीने। 4 लाख देते हो हर महीना 29 दिन में, एक घर से 1000, 4 लाख रुपया देते हो। क्यों? तेरा बेटा पबजी खेले, फ्री फायर खेले, वो पैसा 300 दे के। और इमाम को 100 टका देते हो, 400 घर में 100 टका उठाओगे 40,000 पैसा उठेगा। लेकिन नहीं उठाओगे, क्यों? उसमें 50 दोगे तो 20,000 उठेगा। उसके मतलब 25 देते हो तो 10,000 उठता है। 25 रुपया आपका बेटा कब खर्चा करता है? 11 बजे रात, जब MB खत्म हो जाता है मोबाइल में, गलियां में बैठा, कहा बात है, अरे माथा खराब है, MB खत्म है, 19 रुपया मार लिया तब जाके सोया। वही पैसा इमाम को महीना में होता है कि नहीं? और वो गेम खेलता है रात भर मथवा सटा करके, नहीं देखते? रात में हजरत इसी टेक्नोलॉजी में 20-10 साल पहले कितना कुकुर घूमता था, अभी रात में एक भी कुकुर नहीं नजर आएगा। क्यों? वो लोग सब मोहल्ला छोड़ चुका है। वो जान रहा है कि हम कहाँ बैठेंगे। तुमन भी समझ रहा है कि हम बैठेंगे कहाँ। जहाँ रात में कुत्ता सुतता था, बैठता था, वो कुकुर के अड्डा में तेरा बेटा 12 बजे रात तक बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आके बैठ, वो भी परेशान है। तो बोल तुम खर्चा कहाँ गए? 4-4 लाख रिचार्ज में खत्म किया, लेकिन मस्जिद के तामीर में अगर कल ही जुम्मा है, अगर 2-2 आदमी जुम्मा पढ़ने तो कितना आदमी होगा? 800 आदमी, 800 होगा। किसी घर से 3 है, किसी घर से 4 है, किसी घर से 1 है, किसी घर से नहीं है, मान लो 2 ही, तो 400 घर में 800 आदमी। अगर 10-10 रुपया ईमानदारी से अगर डब्बा में डालोगे, सप्ताह में एक दिन 10 टका करके दोगे 10 रुपया, तो 8,000 रुपया डब्बा में होगा। 2 सप्ताह डालोगे 16,000, महीने में 32,000, 2,000 गैप कर दो 30,000 महीने में, तो 12 से गुना करो 30,000 का कितना पैसा होगा पता है? फंड में 10-20 लाख हो जाएगा। किसी गरीब की बेटी की शादी हो तो 10,000 दे सकते हो। कोई बेटा एक्सीडेंट में पाँव टूट गया, पटना जाना हो, खर्चा गरीब दे सकते हो, फंड में रहेगा तब ना। यहाँ तो सलाम फिर के तस्वीर पढ़ोगे, सुन दादा 10 टका दीजिए, सुन और निकल के कहेगा इस्लाम खतरे में। बोले इस्लाम खतरे में नहीं, डब्बा खतरा में। इसलिए टेक्नोलॉजी की कमेटी वालों से गुजारिश है, जैसे पैसा उठाते हैं तो कमजोरी आप उठाने वाले कमेटी की भी हजरत क्या करता है, वो टोपी रुमाल हाथ में ले लिया, हर स्पीड में चल गया। नहीं, स्पीड में नहीं चलना है। सलाम फेरने बाद पैसा उठाइए, सुनिए 5 मिनट और टाइम दे दीजिए। जब उतना टाइम हो ही गया तो 5 मिनट और टाइम दे दो, 5 मिनट जुमा के बाद और टाइम दे दो। और 5 मिनट के बाद क्या करो, सलाम फेरने बाद हर सब में 1-1 चदरा का डब्बा, चदरा जो बक्सा नहीं बनाता है, उस बक्सा का चदरा का डब्बा बनाओ, इतना बड़ा बड़ा डब्बा, उसमें खुला पैसा रहेगा, उसमें तो हड़बड़ाएगा, आवाज आएगी, एकदम सीधे आंख जो तस्वीर करके पड़ता है उसके मुँह के सामने देना होगा, कहे देगा पहले दो, पहले पैसा डालो तब तस्वीर पढ़ो। 1 सप्ताह में 10 टका नहीं देगा, आगे सब में बैठता है, लगता है अजमेर से यही टपका है, पहले पैसा दो। देना क्यों नहीं देगा? अब स्पीड में चल जाते हो, कोई अंक्षा बन के नहीं। पूरा सप्ताह में कम से कम 3 लीटर पेट्रोल जला दिया। पूरे सप्ताह में मॉल में चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा तेरा बेटा खा लिया। हर दिन में चेगो छागो पुड़िया खाया। वो पैसा कहाँ से आया? 10 टका क्यों नहीं देगा? देना, एकदम देना। तब या तो नहीं है तो एक आदमी कमेटी वाला डब्बा ले खड़ा हो जाओ, 10 टका दो तो अंदर घुसो, वरना पानी में खड़ा रहो, भीगो। आजकल हो रहा है हजरत। इमाम को बड़ा सस्ता समझा है, 10 मिनट के लिए मस्जिद में घुसेगा तो एसी लगा लेता है, 70 फीट के मस्जिद में मीनार खड़ा कर देगा, मार्बल टायर से लगा देगा, कूलर लगा, ठंडा में गर्म पानी, गर्म में ठंडा पानी। अरे इमाम का कमरा देखे, कभी चेक किए? इमाम का कमरा देखे? बहुत जगह कमरा होता हजरत, चौकी हिलती है। एक जगह गए थे हम प्रोग्राम में, ठीक चौकी में बैठे, अपने अपने हिलने लगे, हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बोले झारखंडी बाबा क्यों निकले? बोले जलजला नहीं आया हजरत, इमाम साहब की चौकी की कील कांटी से खुल के फेंका गया है। हम बोले सदर कहाँ रहता सिगरेटी? बोले सदर है, ठेकेदार है, सिगरेटी मताल है, मस्जिद कभी आता नहीं।
हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा हो रहा है। हम बोले इमाम साहब चलिए चौकी हिल रही है, हमको फैसला नहीं करना है, 1-2 घंटा रहना है, थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब उठा, हजरत पंखा बटन टिपा, अब पंखा क्यों काहे चले, खाली बोले क्या हो रहा है, बोले रुकिए रुकिए घबराइए मत, अरे मत घबराए झारखंड बाबा अभी देखिए ना चालू हो, उठाया मारा पंखा, तब पंखा चल रहा है। हम बोले या अल्लाह किस गाँव में जलसा हो रहा है जी, इमाम के पंखा सही से नहीं चल। हम लेट गए हजरत, हम सोचे कि गर्मी है, बोले इमाम साहब थक क्या है तो हमको लेटने दीजिए। ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। मुहर्रम कमेटी में खड़ा लोग मुहर्रम खेल लिया था, तलवार भाला लाठी डंडा गणासा सब बांध के इमाम के सर के ऊपर बांध दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा, बोले हम भी सुबह तक शहीद हो जाएंगे। बोले या अल्लाह किस गाँव में जलसा हो रहा। उनके बाद सुनिए इमाम साहब, उनके बाद हम करवट घूम के सो गए तो कोनम जनाजा खाटी भी टंगा हुआ। हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, जनाजा चारपाई खटिया दे दे सोइएगा, खाली मुर्दे सोइएगा। बोले सूझता है रात भर खाली मुर्दे दे। हम बोले इस खाटी को उठाओ सदर के घर में टांग दो, ये लाठी डंडा उठाओ सदर के घर सिक्योरिटी घर में टांग दो। इमाम सस्ता मिला है, इतना कमजोर पा गए इमाम। इमाम का कमरे में भी AC होना चाहिए, वहाँ भी कूलर हो, लेटरिन बाथरूम सामने अटैच हो। और इमाम से कोई बात करोगे तो पहले अदब से जाओ सामने, अस्सलाम वालेकुम हजरत, वालेकुम सलाम, अदब से बैठो हुजूर कुछ काम था। वही इमाम साहब, अरे बाप लगता कोई मंतरिया की आवाज़ दे रहा है ना। इसलिए इमाम लोगों को जहाँ जहाँ मदरसा है, जहाँ खैरत की पढ़ाई हो रही है, जहाँ हिफ्ज़ की पढ़ाई हो रही है, उस मदरसे में बॉक्सर का भी सिखाव करो। सदर सीटी को मार के वहीं गिरा के निकल जाओ रात रात में। देखो कोई जगह हजरत इमाम साहब अभी एक जगह सदर के घर फातिहा नहीं पड़ा था, आपको हमारे झारखंड में फातिहा नहीं पड़ा तो पड़ा था, निकाल दिया गया। इतना कमजोर पा गए हो, जब चाहते हो निकाल दोगे, जब चाहोगे रख लोगे, जब चाहोगे शिकायत करोगे। ये उलमा है, उलमा वरसतुल अंबिया है ना। इसलिए आलिम की कदर करो, उलमा की इज्जत करो, माँ बाप की मोहब्बत करो, भाई बहन से प्यार करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूले पाक से मोहब्बत करो। और वली के दरबार में जाना, माँ बाप तकनारी में राजी होंगे, अजमेर के धरती जाओगे अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, बगदाद जाओगे गौसे आजम राजी होंगे, मदीना जाओगे मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी होगा। आका फरमाते माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। हजरत को तशरीफ ले आए, 2:45 बज गए, आप लोग भी थक गए। मेरी तकरीर सुनना हो यूट्यूब में सुन, तो फरमाइश बहुत किया था, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब वो बातें आप लोग सुने, बहुत सारी फरमाइश की हजरत इस पर बोलना उसको बोलना, मैं नहीं। जब वली से निस्बत है जलसा तो वली ही की तस्करा होनी चाहिए। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उस बयान को किया, 2-4 बातें बता दिए फरमाइश के तौर पर जो कहा था। इससे ज़्यादा सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना, एक जगह बोल दिए, तो वो बूढ़ा पूछ रहा था हजरत यूट्यूब समस्तीपुर तरफ है कि मुजफ्फरपुर तरफ। यूट्यूब आपके घर में है, झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना। मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती है, मैं इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करता। आप लोग थक गए, वरना 10 मिनट और बढ़ा देते। मैं 1 घंटा पूरा बोल दिया हूँ, 2 से 2:45 तक, और 10 मिनट। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ खाली हाथ ही बचा, कुछ तो बचा नहीं है, इसलिए खाली हाथ है उठाइए। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है जब मजमा गरीब दुखिया की तरह टुकुर 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 बैठ के देखेगा। इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, हथवा नहीं उठा पाता है। तो इस टाइम में मेरी तकरीर होती है, तो हम क्या करें, है ना। जब जवान मजमा होता है, शायर लोग पढ़ता है, उस टाइम में है ना, माशाल्लाह। हाँ देखिए, जब हम टाइम देखते हैं तो आप लोग पॉकेट देखिए, झारखंडी टाइम देखा क्या, लाकर के पैसा रख दीजिएगा, टाइम यहाँ देखिए, इनकमिंग चालू रहेगा तो आउटगोइंग मेरा चालू रहता है। पता नहीं 1 घंटे बाद क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं। इस तरह आना शुरू होगा, फिर मेरा रिचार्ज होता है, मेरी तकरीर शुरू हो जाती है। 1 घंटा बाद हम भूलने लगते हैं, इसलिए बीच में इनकमिंग चालू रखिएगा तो आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बंद, आउटगोइंग इधर से बंद, बीच में GST लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। माशाल्लाह, इस तरह बीच में उठा बैठा कीजिएगा। माशाल्लाह, थोड़ी देर आप बोल दे थोड़ी देर। कितना आदमी सुनना चाहते, माशाल्लाह कहे या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, 2:45 बजे के करीब में दोनों हाथों को जिन जिन लोगों ने उठाया, मौला गौसे आज़म का महीना है, निस्बत गरीब गौसे आज़म से 11वीं का महीना है। मौला जिन जिन लोगों ने गौसे आज़म के जलसे में बैठ करके हाथ उठाया, मौला उन हाथ उठे हुए हाथों में बरकतें अता फरमाए और फरमा दे, और मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अब बताइए कितनी बड़ी दुआ हज़रत की मौजूदगी में, पीर साहब की मौजूदगी में दे दी है।
गौसे आज़म के निस्बत के महीने में अब कुछ ही आदमी हाथ उठाया, जो नहीं उठाया वो सोचता होगा या अल्लाह अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो बाबा दुआ दे दिए, तो क्यों मन में सोचिएगा, है ना। खुद का पैदा होगा, एक चांस दे ही देते हैं, जब हर जगह देवे करते हैं यहाँ भी एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा हाथ उठा कर या रसूल अल्लाह, या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़िए, नमाज। और अपनी माँ बहनों को भी कहो, अपनी बेटियों को कहो, क्योंकि औरतें भी तो यहाँ आ नहीं पाई, जगह नहीं थी ना। माँ बहनें भी अगर सुनती होगी घर से तो उनको भी कहो कि वो नमाज़ पढ़ेगी। जिस दिन आपकी घर की बीवी नमाजी हो जाएगी ना, आपकी कमाई में बरकत होगी। जिस दिन आपकी बेटी नमाजी हो जाएगी ना, उस बाप की कमाई में बरकत होगी। क्योंकि एक बेटी जहाँ होती है वहाँ रहमत होती है, और बीवी बनती है तो रोशनी होती है, माँ बनती है तो जन्नत होती है। माँ के कदम में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं, मुफ्ती के कदम में नहीं, हाजी साहब के कदम में नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत अल्लाह के रसूल ने फरमाया। आका फरमाते माँ तेरी है, बूढ़ी है, ज़ईफ़ है, बीमार है, कमज़ोर है, तो मौलाना हो, मुफ्ती हो, हाजी हो, पीर हो, नमाजी हो, मिनिस्टर हो, मंत्री हो, लेकिन तेरे लिए माँ के कदम को नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। लेकिन ये नौजवान शादी हो गई, माँ बाप को छोड़ देता है। हज़रत कितना घर ऐसा है कि शादी के बाद माँ बाप से बातचीत तक नहीं करते। 24 घंटा बीवी से बात, बीवी से मोहब्बत, बीवी से मोहब्बत करो, कौन मना किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा माँ बाप से करो। तुम तो बीवी से करते हो नौजवानों, टेक्नारी के नौजवानों सुनो, तुम तो बीवी से मोहब्बत करते हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे एक चोरनी मोहब्बत नहीं करती। एक तरफा तुम जितनी दिन कर लो, लेकिन तेरी बीवी नहीं करती। तुमको क्या लगता है दुनिया में एक ही औरत है जो तमाम औरतों में सबसे ज्यादा अगर कोई मोहब्बत करने वाली औरत है, वो जात माँ की। बीवी मोहब्बत करेगी, कभी आजमाए हो बीवी की मोहब्बत? नहीं ना आजमाए हो, आजमा लेना। एक तरीका बताते हैं, जब पर्व त्यौहार आता है ना, बीवी का कपड़ा खरीदने के लिए, ईद में चाहे और दिनों में, तो बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बीवी को लेके बाजार मत जाना। अब बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीदना और खरीद के घर लाना, और बीवी के हाथ में देके उसका मुँह देखना। उसी दिन तुम पता चल जाएगा कितनी मोहब्बत तुमसे करती है। तुम कितना अच्छा कपड़ा खरीद के लाके बीवी के हाथ में दे देना और उसका मुँह देखना। क्या लगता है आपको? और तुम माँ को 150 रुपया कपड़ा देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। करो ना मोहब्बत, कौन मना किया? इतनी बीवी से मोहब्बत करना कि जो तुम कहीं बाहर से घर आते हो तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना। अपनी बीवी को सलाम करना ये भी सरकार की सुन्नत। अपनी बीवी ख्याल रखना। ये जगह मुजफ्फरपुर में बोल दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, ये लड़का दूसरी बीवी कह दिया, मुखिया आके बैठ गया। अपनी बीवी सलाम करो, कौन मना किया है? हो सके तो एक साथ बैठ के खाना खाओ, हो सके तो एक ही दस्तरखान में खाना खाओ, एक ही प्लेट में खाना खाओ। ऐसा नहीं कि बीवी से मोहब्बत मत करो, लेकिन याद रखना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर जगह पर दरभंगा 3 गो लड़का उठ के खड़ा हुआ, जाने लगा बोल नहीं हजरत, पूरा हिंदुस्तान के मौलाना तकरीर सुन लिए थे, आज आपकी तकरीर सुन लिए। बस एक ही बात हर मौलाना कहते हैं, सब मौलाना यही कहता है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। और सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं? लड़का एकदम गर्म, हम बोले बैठ जा मेरे प्यारे, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 3 लाख नगद है, KTM गाड़ी है। खट से बैठ गया, बोले सब दिया है, कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर और मांगना। झारखंड से मेरे यहाँ भी चलता है, आपको पता है, कभी समस्तीपुर रेलवे स्टेशन जाना, कहीं मुजफ्फरपुर बस अड्डा जाना, कहीं पटना जाना, कितने बिहार और झारखंड की बेटियां यूपी के चौराहे पे बेचा गया, कश्मीर के बॉर्डर पे नीलाम किया गया। क्या लगता है कितने मुसलमान की बेटी दिल्ली, बम्बे, गुजरात, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा जैसे शहरों में झारखंड और बिहार की गरीब की बेटियों को सौदा किया गया है। उधर से 50-55 साल का लड़का आता दूल्हा बन करके गरीब की बेटियों को लेके जाता। कभी पेपर पढ़ो तब पता चलेगा। क्या हमारे झारखंड और बिहार में लड़का नहीं है, ना मर्द हो गए, नहीं, लालची हो, लालची बाप 3-3 लाख में बेच रहा है, 4-4 लाख में बेच रहा है। तौबा कर, बिन मांगे मिले तोहफा है, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है। बगैर मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड है, डिमांड, रिश्वत है, रिश्वत। एक आदमी के जलसे में
अगर कह दे मौलाना हम नहीं मांगेंगे हाथ उठा के, जो बेटी बाप खुशी से दे देगा उसी को ले लेंगे, कसम खुदा की पूरा जलसा पूरे समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट क्या वैशाली जिला में पूरा जलसा कामयाब होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 18 20 23 24 27 29 32 हाथ खाली उठाना नहीं और ये कहना कि मांगो मत, और बिन मांगे जो दे दे उसे छोड़ो मत। मांगना रिश्वत, लेना रिश्वत नहीं है। अगर वो शौक से देता है तो आप ले सकते हैं, तोहफा है। जहेज हराम थोड़े, कौन मौलाना कहते जहेज हराम? जहेज हराम नहीं। अगर घर बसाने के लिए बेटी बाप दे रहा है तो ले लो, लेकिन मांगेंगे बुलेट, केटीएम मोटा टर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल, जो दे दे खुशी से ले लो। वक्त बहुत ज्यादा बीत गया है, इससे ज्यादा मेरी तकरीर सुनना है तो यूट्यूब में जाकर सर्च करना, झारखंडी बाबा लिखना, गौसे आजम पर, गरीब नवाज पर, शादी ब्याह डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर मिल जाएगी उसमें इंशाअल्लाह। अल्लाह का करम है, हजरत आ गए हैं, उम्र दराज आदमी है। देखिए वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ है। अभी एक आदमी बोला वहाँ थोड़ा पढ़ के, बाबा बाबा, बोले बोलो न क्या बोलना है, 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज जिंदा देख लिया, जिंदा देख लिए, एगो सेल्फी दीजिए ना। बोले बेटा सेल्फी क्या लोगे रे, तुम्हारा खुदे मुँह कुल्फी तरह हो गया, सेल्फी मेरे साथ लेके क्या करोगे? तो अल्लाह का करम है, ये पूरा हिंदुस्तान झारखंडी को सुनने से ज़्यादा देखेंगे परेशान। सही बात सोचिए हजरत, हलवा 2 महीना बाद आएगा, 3 महीना। सोचिए हजरत, सूजी खरीदे हम, चना दाल लाए हम, घी डल्ला खरीदे हम, गड़ी किस्मिस लाए हम, बहू बेटे बनाए घर में खाए हम। वो कितना खत्म मौलवी मार्केट में घूम रहा है, हलवा कौन किताब में? सोचो, हलवा मेरे घर में कढ़ाई में ढकल है, तुम वहां कहाँ खोज रहा है? सोचिए, हलवा खाए हम, किताब में खोजे हुए। अब झंडा रबीउल अव्वल में गड़े हम, 20 टका का झंडा, 30 टका का झंडा, 20-30 रुपया, उसमें फतवा, उसमें शिर्क बिदअत। अभी इलेक्शन बिहार में है, वही लोग गोलटोपिया वाला, खत्म आदमी वाला, देखिएगा गाड़ी मानेगा, चाल में, कपार में, बिल्डिंग में, हवेली में बांध के जीतेगा, 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 तब नाजायज बिदअत नहीं सूझता। ललटम छाप झंडा, तीर छाप झंडा, पंजा छाप, केला छाप, जूता चप्पल सब छाप ले तोड़ेगा, तब नाजायज बिदअत नहीं। नाजायज होता तो सब खाली हमरे वाला का पूरे साल झंडा ले दौड़ा, तब नाजायज नहीं सूझा, नहीं दिखाई दिया। पता चला उन वहाबियों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। वो लोग धोते रहे, उन लोग झंडा मोहल्ले में गाड़ेंगे। हजरत यही 2 जुलूस भारत में निकलने थे मुसलमान। अभी आई लव के नाम पे निकला, बरेली में देखा, मारा, लेकिन रबीउल अव्वल पूरा हिंदुस्तान में सुने कोई डंडा चलाया? हिम्मत है चला देगा? नहीं। नबी के झंडे में वो पावर है। चौक चौराहे पे मुसलमान खड़ा हो गया था, हाथ में झंडा लेके सिपाही देख रही थी। बच्चा बच्चा गांधी चौक में, भीमराव अम्बेडकर चौक में, महात्मा गांधी चौक में, सुभाष चौक में, बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक नियम जाम, गाड़ी को रोका, थोड़ी देर गाड़ी रोक दो, आज गाड़ी नहीं चलेगी, आशिके मुस्तफा सड़कों पे चलेंगे, हॉर्न नहीं बजेगा, नाते नबी पढ़े जाएंगे, ये लोग ऐलान करेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। साहबा करने में झंडा कहाँ था? तो साहबा करने में तुम्हारा बाप भी नहीं था। साहबा करने में कपड़े इतने कमी थे, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पुराने कपड़ों में दफन किया था, कपड़ा तक नहीं था, तो कपड़ा तुम्हारा बाप बना रहा था। झंडा कहाँ था? फुलझड़ी कहाँ थे? तो उस टाइम में कागज में कुरान कहीं लिखते, चमड़े में, गाछ में, दरख्त में, पत्ते में, छिलके में, हड्डी में कुरान की आयत लिख के साहबा करम रखा करते थे। कागज की कमी थी तो झंडा इसका बाप बना था। करे उल्टा सीधा करके पूरा तबाह है। आज सुन्नी नहीं होता भारत में ये भी पहचान मिट जाती। हमें लोग जिंदा रख के सड़कों पे चल उतर करके, और कहते सड़कों पे हर साल उतरना, और बता देना कि सड़क पर जितना तेरा हक है सड़क पर उतना मुसलमान का हक है। इसलिए कि तुम जिस भारत में रहते हो, भारत में तेरा ही नहीं, ये भारत मेरा भी है।
जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, पहला तिरंगे का डिजाइन देने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानू मुसलमान, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इनके ये गुलसितां कहने वाला भी मुसलमान। फिर भी मुसलमान को चौसठ किया जाए, भगा देंगे, ये बोलते रहेंगे, पूरा भारत से वो बच्चा तक नहीं भागेगा। सुने आज तक भागा है? 15 साल में कोई बच्चा भागा है? 11 साल में सुने? कई पेपर पढ़े? नहीं भागेगा। उल्टा सीमा हैदर पाकिस्तान में 4 को पैदा करके भारत में घुस गई, अंधभक्त के बुआ बाजी बन के बैठ गई और कहता भगा देंगे, ताकत नहीं है। इसलिए मेरे ख्वाजा का ये भारत है और ख्वाजा ने भारत में बसाया है, तो तुम मुझको भगाना है, तुम ख्वाजा को भगा दो। तेरे बाप दादा घुटना टेक चुका था, एक ऊंट को ना उठा सके तो 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी बदलती करोड़ों के तक। पूरा मजमा दिल से, कहाँ से? दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? तुम लोग जानते हो दिल कहाँ है? अरे सब जानता है, दिल क्यों नहीं जानेगा? लड़का लोग तो दिल ज्यादा जानता है, ये लोग दिल का मास्टर। 12 बजे रात प्रोग्राम करके गली में जाते हैं, एक दो आवारा लड़का देखिएगा मोहल्ला में, कानवा में हेडफोन लगा के मथवा हिलाता, बोल दिल दिया, जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया, सबको मत दो। दिल देना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो रब्बे कदीर के यहाँ झुका दो। तब देखो जी पढ़ाते हैं ना तो कापी में दिल बनाता है, वो तीर मार देता है, मैंने क्या है बोल दिल घायल है, पढ़ेगा खाक, यही सब करता है। इंशाअल्लाह फिर ज़िंदगी सलामत रहेगी, मुलाकात होगी। फरमाइश बहुत थी, 2-4 बातें मैंने आपके फरमाइश पर बोल दी, बाकी गौसे आज़म पर, गरीब नवाज पर, वलियों पर तस्करा हुआ। फिर ज़िंदगी सलामती, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतरकर सब मिलकर झूमकर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़ ले, ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहे, सिर्फ 10 मिनट।